हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि सर क्लासेस। अब तक के वीडियो में आपको पहले बताया गया था व्हाट इज इंग्लिश, जो कि कहीं जल्दी बताया नहीं जाता। उसके बाद आपको मैंने बताया था व्हाट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का जो पहला पार्ट था उसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया गया था। दूसरे वीडियो में आपको बताया गया था व्हाट इज वर्ब, और आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। कर्म किसे कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में, बहुत ही सरल और आसान तरीके से। और इसके पहले कि मैं अपना पढ़ाना चालू करूं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक पॉजिटिव कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए ताकि नया अपडेट सबके साथ पास पहुंचता रहे। अब आपको देखना है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस नाउन या प्रोनाउन पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट या कर्म कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट द्वारा जो क्रिया की जाती है, कार्य किया जाता है, उसका प्रभाव जिस नाउन या प्रोनाउन पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। राइट? जैसे मैंने कहा आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं, तो मेरे पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? हिम। या अगर यहाँ पे राहुल होता तो क्या होता? आई टीच राहुल। यहाँ राहुल भी ऑब्जेक्ट है और हिम भी हिम होता तो हिम ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने कहा आई टीच राहुल इंग्लिश, मैं राहुल को अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसका मतलब यहाँ राहुल को पढ़ाता हूं, अंग्रेजी पढ़ाता हूं, दोनों यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने का प्रभाव राहुल पे पड़ेगा और इसमें इंग्लिश का ज्ञान किसी को फैलेगा, तो एक तरह से इंग्लिश भी पर भी प्रभाव पड़ा। अब आपको देखना है कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, राहुल और इंग्लिश। इसलिए आपको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट प्राइमरली दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं, प्राइमरली आपको दो प्रकार का देखना है। पहला क्या होता है, जैसे राहुल यहाँ पे लिविंग थिंग्स है, इंसान है, और दूसरा है इंग्लिश, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आपको ऑब्जेक्ट पता करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना होगा कि क्रिया के पहले क्या या किसको लगाना है। व्हाट और होम लगाने से मिलता है। जैसे व्हाट डू आई टीच, मैं क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश। होम डू आई टीच, मैं किसे पढ़ाता हूं? राहुल को। तो यहाँ पे क्रिया के सामने हमने लगा दिया क्या या किसको। क्या या किसको के उत्तर में जो शब्द आता है उसे ही हम ऑब्जेक्ट या कर्म कहते हैं। और ध्यान देने की बात है कि कर्म के बिना किसी भी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन संभव नहीं होता है। अब हम आते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? कर्ता द्वारा किए गए कार्य का डायरेक्ट प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यह नॉर्मली सजीव भी हो सकता है, लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। व्हाट के आंसर में भी आ सकता है और होम के आंसर में भी आ सकता है। जैसे देखिए आई टीच राहुल इंग्लिश, मैं क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश। मैं क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश। यह है व्हाट का आंसर है। अगर मैंने कहा आई लाइक अ hen, मैं एक मुर्गी को पसंद करता हूं। क्या पसंद करता हूं या किसको पसंद करता हूं? मुर्गी को पसंद करता हूं। यहां पे hen भी जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो व्हाट या हाउ के होम के आंसर में आता है, नॉर्मली नॉन लिविंग होते हैं या वस्तु भी हो सकती है, सजीव भी हो सकती है, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर हमें कहना हुआ, अब आप देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉर्मली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है जो लिविंग होता है, जो इंसानों के लिए यूज किया जाता है। राइट? एज आई लाइक हिम, क्या है? जिसे पसंद करता हूं उसे, इंसान है। आई गिव हिम अ पेन, हिम इस
क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये ध्यान रखने की बात है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो हमेशा ही नाउन, ज्यादातर नाउन होता है, ज्यादातर क्या होता है, नाउन होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। हम यहाँ हिम की जगह राम कर सकते हैं, हम यहाँ हिम की जगह रिया भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया के पहले क्या या किसको लगाने से जो उत्तर मिलता है उसे ही हम ऑब्जेक्ट कर्म कहते हैं। और कर्म के बिना, ऑब्जेक्ट के बिना किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला नहीं जा सकता है। आगे हम इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे। एक तीसरा टाइप ये होता है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है, राइट। लेकिन उसको हम जब डिटेल में जब पढ़ेंगे तब स्टडी करेंगे। अभी आपको बेसिक में समझना है तो ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। एक बार आपको शॉर्ट में फिर से बता दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट कर्ता द्वारा किए गए कार्य को का प्रभाव जिस पर पड़ता है ऑब्जेक्ट कहते हैं। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ज्यादातर नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव होती है, वस्तुएं भी हो सकती है, सजीव एनिमल भी हो सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हुम का आंसर मिलता है, किसको का आंसर मिलता है, यह नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादातर नाउन ही होता है। दो एग्जांपल से आप समझ लीजिए। आई कॉल हिम, मैं उन्हें बुलाता हूं, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई टीच सचिन हिंदी, मैं सचिन को हिंदी पढ़ाता हूं, यह हमेशा प्रोनाउन होगा। यहाँ पे सचिन नाउन भी है, यहाँ भी नाउन है, लेकिन यह हमेशा नाउन होगा। और सचिन के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, हिम लगा सकते हैं, हर लगा सकते हैं और देम लगा सकते हैं। या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकता है। दोस्तों हमें आशा है कि आपको यह ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा समझ में आ गया है। ये आपको सरसरी तौर पे बताया जा रहा है बेसिक के रूप में। इसका डिटेल स्टडी हम आगे की वीडियो में फिर करेंगे। धन्यवाद।